आवाज जनता की। सब बताइए क्या मामला है? हर मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और कुछ बरामदगी भी हुई है और जितने भी अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इन सभी का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी रहा है। 30 जुलाई को एक वहां लूट की घटना हुई थी। सिटी मॉल के एक कर्मचारी से लगभग 6,36,000 रुपए लूट लिए गए थे। इस घटना का सफल उद्भेदन बाईपास थाना और डीआईयू की टीम के द्वारा किया गया था और उसके बाद अभी तक इस मामले में 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। साथ ही साथ लगभग 1,64,000 रुपए भी बरामद हुए थे। साथ ही साथ हथियार जिसने सप्लाई किया था, हथियार सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में एक आखिरी अभियुक्त बाकी था, उस आखिरी अभियुक्त को भी कल गिरफ्तार कर लिया गया। निशानदेही पे एक लोडेड देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ लूट के रुपए में से 15,000 और रुपए की भी बरामदगी की गई है। तो इन 2 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त गन्ना यादव को कल गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त अभियुक्त को, जिसका नाम मोहम्मद मकबूल है, उम्र करीब 25 वर्ष है, उसे एक देसी पिस्टल और एक लोडेड मैगजीन जिसमें 4 जिंदा कारतूस लोडेड थी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना में अपराधियों की खैर नहीं, रंगदारी, हत्या और जिस तरीके से लूट जैसी घटना को अंजाम देने वाले पटना सिटी में बड़ा खुलासा हुआ। एक साथ कई अपराधियों को उठाया गया है और कहा जाता है कि पटना सिटी डीएसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में ताबड़तोड़ छापेमारी होती है, तो वहीं ईस्ट एसपी जो हैं उनके देख रेख में यह ताबड़तोड़ छापेमारी भी की गई है। देखिए, कुमार गौरव पदभार ग्रहण करते ही अपराधियों पर लगातार शिकंजा कस रहे वहीं ईस्ट एसपी परिचय कुमार ने साफ तौर से कहा है कि अपराधियों की खैर नहीं होगी। जिस तरीके से कुछ दिन पहले लूट जैसी घटना को अंजाम दिया गया था, उसमें कई अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं कई अपराधी शराब पार्टी मना रहे थे, पैर में गोली मार दिया गया था, उसके बाद भी पुलिस के शिकंजे में यह अपराधी आए। तमाम तरह के मामले सामने आए और क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो सुनिए। कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको पटना पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में सूचना देना चाहूँगा। ये कई सारी उपलब्धियां हैं। हर मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और कुछ बरामदगी भी हुई है और जितने भी अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इन सभी का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी रहा है। तो पहली उपलब्धि है बाईपास के थाने से। आपको पता होगा कि 30 जुलाई को एक वहां लूट की घटना हुई थी। सिटी मॉल के एक कर्मचारी से लगभग 6,36,000 रुपए लूट लिए गए थे। इस घटना का सफल उद्भेदन बाईपास थाना और डीआईयू की टीम के द्वारा किया गया था और उसके बाद अभी तक इस मामले में 7 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। साथ ही साथ लगभग 1,64,000 रुपए भी बरामद हुए थे। साथ ही साथ हथियार जिसने सप्लाई किया था, हथियार सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में एक आखिरी अभियुक्त बाकी था, उस आखिरी अभियुक्त को भी कल गिरफ्तार कर लिया गया। इस अभियुक्त का नाम है विकास उर्फ दारू। गिरफ्तारी के बाद इसने अपना रोल, अपनी भूमिका भी इस कांड में स्वीकार की है। साथ ही साथ जो भी हमारे पास टेक्निकल एविडेंस है उससे भी क्लियर है कि वो स्वयं घटना कारित करने में वहाँ पे मौजूद था। साथ ही साथ इसकी निशानदेही पे एक लोडेड देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ लूट के रुपए में से 15,000 और रुपए की भी बरामदगी की गई है। इस तरीके से इस मामले में सभी अभियुक्त, जो भी 8 अभियुक्त थे इंक्लूडिंग जो आर्म सप्लायर था, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और रिकवरी भी इसमें हुई है। 10 अगस्त की रात्रि में मेहदीगंज थाने अंतर्गत मोहल्ला काठ के पुल के पास कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा 2 युवकों को पैर में गोली मारी गई थी। इस मामले में जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी उसमें 2 प्राथमिकी अभियुक्तों का नाम आया था, गोल्डन यादव उर्फ अजय यादव और दूसरा गन्ना यादव उर्फ विजय यादव। तो इन 2 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त गन्ना यादव को कल गिरफ्तार कर लिया गया है उनके घर से ही। और हालांकि इस मामले में जो हथियार इस्तेमाल हुआ था अभी तक बरामद हुआ नहीं है। दूसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद संभवतः हथियार भी बरामद कर लिया जाएगा। इस अभियुक्त का भी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। ये भी कई बार जेल गए हैं, एनडीपीएस के मामले में भी जेल गए हैं, आम से लूट वगैरह के मामले भी इनके विरुद्ध कई सारे दर्ज हो रखे। घटना का कारण क्या है? घटना का कारण जो अभी तक पता चला है कि इनका आपसी विवाद था। उस दिन पुलिस के द्वारा
शराब की सूचना को लेकर रेड की गई थी, शराब की बरामदगी भी की गई थी। उसी बात को लेकर ये वाद विवाद हुआ था। संभवतः इन लोगों ने आपस में पीने के लिए कहीं से शराब लेकर आए थे। उसी बात के से जो वाद विवाद उत्पन्न हुआ था, उसी कारण ये घटना घटित की गई थी। गोली गोल्डन यादव और गन्ना यादव इन दोनों के द्वारा ही क्या चलाई शराब की गई। धंधा किधर होता है? एनडीपीएस का इनके विरुद्ध पास्ट में कांड दर्ज है। शराब का कोई कांड दर्ज नहीं है, बट पॉसिबल है कि ये शराब का भी ये लोग शराब पार्टी पे सेक्शन 20 लगाया, तो ये गांजा के मामले में पहले जेल गए थे। ये पुलिस को पुलिस की कार्रवाई के बाद आपसी विवाद में इन्होंने गोली चलाई। बात विवाद इस बात को लेकर था कि आखिर पुलिस को सूचना किसने दी, ताकि उनका जो भी शराब पीने वगैरह का जो प्लान उनका पुलिस की कार्रवाई कर चौपट हुआ। जी। पहले ये लोग शराब गोल्डन यादव उसकी गिरफ्तारी के बाद मामला और ज्यादा क्लियर होगा। पर यह क्लियर है कि इस अभियुक्त का काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, और ऐसे अपराध कर्मियों के खिलाफ पटना पुलिस खास करके ये कार्रवाई कर रही है इस वक्त। मैं सुल्तानगंज से कल रात्रि में यानी 12 अगस्त की रात्रि में सुल्तानगंज थाना प्रभारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक अपराध कर्मी जिसका नाम मोहम्मद मकबूल है और कुछ टाइम पहले ही जेल से छूट के आया है, यह कोई अप्रिय घटना करने के फिराक में है। घटना का सत्यापन करने के साथ ही जो भी सूचना के आधार पे रेड किया गया और उक्त अभियुक्त को, जिसका नाम मोहम्मद मकबूल है, उम्र करीब 25 वर्ष है, उसे एक देसी पिस्टल और एक लोडेड मैगजीन जिसमें 4 जिंदा कारतूस लोडेड थी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अभियुक्त का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। ये मद्य निषेध के मामले में भी जेल गया है, साथ ही साथ ये लूट और एनडीपीएस के मामले में भी पहले कई बार जेल जा चुका है। इससे पहले ये कोई भी अप्रिय घटना करता, इसके पहले पुलिस की सक्रियता के कारण इसे गिरफ्तार कर लिया गया हथियार के साथ। इसके पास हथियार था और संभवतः ये कोई अप्रिय घटना करने की फिराक में था। क्या ये शराब से? जी हाँ, इनका आपराधिक इतिहास शराब और एनडीपीएस के भी कारोबार का है। इसके निशाने पे कौन था सर? इसके निशाने पे अभी इस बारे में अनुसंधान चल रहा है कि क्या ये कोई लूट करना चाहता था या फिर कोई टारगेटेड अटेम्प्ट लेने वाला था। इसके बारे में भी अनुसंधान के अंतर्गत है। जी। इन्होंने हर अभियुक्त के पास से कुछ पैसे रिकवर हुए। इसके बारे में ऑलरेडी प्रेस को बता दिया गया है। एग्जैक्ट किसके पास से कितना हुआ है अभी वो डिटेल मेरे पास इस समय नहीं है। इस अभियुक्त के पास से 15,000 रुपये ये बरामद हुए और कुछ रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। गैंग को संचालित किस तरह से? गैंग ये कोई ऑर्गेनाइज बड़ा गैंग ऐसा अभी तक ये निकल के नहीं आया है। ये इन सभी का अपना अलग अलग आपराधिक इतिहास रहा है और ये आपस में मिलके एक गैंग की तरह सुनियोजित होने की प्रक्रिया में थे। इसके पहले ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सभी लोग पकड़े हैं? सभी लोग पकड़े गए। सभी 8 अभियुक्त अभी तक पकड़े गए। इसमें से 8 में से 7 अभियुक्त घटना करने में शामिल थे और एक अभियुक्त जो पहले पकड़ा गया था वो आम सप्लायर था। इस तरीके से इस घटना का पूरी तरीके से उद्भेदन कर लिया गया और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई।